है ना मोटी वाली, उस टाइम पे एक स्पेशल चाबुक होती थी घोर अपराधियों के लिए, उस पे लंबे लंबे नुकीले लोहे के दांत होते थे। उस चाबुक से इन्हें उसको क्रश करना पड़ता है, उसके हाथ पैर को एक एक पीस पीस करके तोड़ तोड़ के इंसान को मारना पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या है, मैं तुम्हारी दृष्टि में मूल्यवान हूँ और महत्व रखता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसी स्वभाव में वो ईश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी तो हम उसके प्रेम को महसूस नहीं। क्या है, पिता ईश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार में लोगों को मुक्ति देने के लिए पर नहीं, वो बॉर्न हुए प्रभु यीशु के जन्मदिन वहाँ पर मनाते हैं। यीशु के नाम का मतलब है हमारे साथ। ईश्वर ने स्वर्ग और पूरी पृथ्वी की सृष्टि की, और वो कहता है ईश्वर ने अपने द्वारा बनाए हुए सब कुछ चीजों को देखा और बोला ये अच्छा है। हम कभी किसी के लिए अच्छा कब करते हैं? जब हम उनसे प्रेम करते हैं। ईश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी दृष्टि में मूल्यवान हूँ और महत्व रखता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे नाम को अपने हथेली पे अंकित करता हूँ। हम कोई चीज को अपने हथेली पे अंकित तभी करते हैं जब हम उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। प्रभु का प्रेम बिना कोई शर्त के। वचन कहता है कि माता अपने बच्चे को भूल सकती है, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इतना प्रेम करने वाला ईश्वर का प्रेम हमें क्यों नहीं अनुभव कर सकते? कुछ तो है जो हमें रोकता है। ये हम आगे वाले प्रदर्शनी में बताएंगे क्या हमें रोकता है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो आपने पहले 2 स्टॉल में सुना कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है, जैसे हम हैं उसी स्वभाव में वो ईश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारी कमियों के साथ, सब कुछ के साथ वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन क्यों हम उसके प्रेम को महसूस नहीं कर पाते? हमारी गलतियों के कारण, पाप के कारण या सिन के कारण। कभी हम एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, गुस्सा कर देते हैं, अहंकार रखते हैं, जलन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें ईश्वर के प्रेम से हमें दूर कर देती हैं, है ना। तो ईश्वर जो है एक जस्ट ईश्वर है या एक न्याय संगत ईश्वर है। वो पाप का दंड तो हमें देना नहीं चाहता, लेकिन उसको देना पड़ेगा अगर वो न्याय संगत है। लेकिन वो हमसे प्रेम भी करता है। तो किस तरह से इस विडंबना का उसने सल्यूशन निकाला, किस तरह से इसका निवारण निकाला, वो आप आगे चल के समझेंगे, ठीक है ना। तो आप आगे बढ़िए। बस एग्जीबिशन में आपका स्वागत है। आइए, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से हमको बचाने के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ। इनके जन्म से 700 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि संसार को बचाने के लिए एक मुक्तिदाता आएगा। उसका चिन्ह किस प्रकार होगा? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, वह ये कि तुम्हारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। क्या है, पिता ईश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार में लोगों को मुक्ति देने के लिए संसार प्रतीक्षा में था। किसकी? एक मुक्तिदाता की व्यापार की जा रही थी, जो मानव जाति को शैतानी गुलाम स्वतंत्र कर देगा। संसार उसका आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और क्या प्रार्थना करते थे हम लोग? अस्तोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। यानी कि मुझे अज्ञान से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। जब प्रभु यीशु क्रिस्त आए तो उन्होंने बताया मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। ये प्रार्थना उनमें ही फुलफिल होती है, पूरी होती है। तो उन्हें हमको बचाने के लिए संसार में आने के पहले से ही बता दिया गया था। किस प्रकार उनका जन्म हुआ वो हम यहाँ देखते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे सिम के लिए, हमारे पापों के लिए एक उद्धारकर्ता की प्रचार हुआ था। तो कैसे हुआ था? तो सबसे पहले एक स्वर्गदूत जो आया था सबसे गरीबों के बीच। एक गरीब लोग जो जिनको कोई पूछता नहीं था, जो भेड़िए चराते थे या फिर कुछ ऐसे काम करते थे जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है, हम चीज़ें छूते भी नहीं है, उनके बीच में स्वर्गदूत ने जाके बोला कि तुम्हारा उद्धारकर्ता, सम्मन जो तुम लोगों को पापों से मुक्ति दिलाएगा, वो बॉर्न होने वाला है। और वो कहाँ पे बॉर्न होगा? हमें लगता है कि यीशु मसीह इतनी फॉलोइंग है, इतना गॉड, उनको सब बोलते हैं वो कोई राजा होगा, कहीं का बहुत बड़े महल होगा, बहुत रिच होगा। पर नहीं, वो बॉर्न हुए थे, उनका पैदा हुआ था एक गौशाला में, जहाँ पेड़ बकरियों के बीच में, जहाँ पे कोई सैनिटाइजेशन है, कुछ नहीं था। तो उनकी शुरुआत ही ऐसी हुई कि हमारे पापों को बचाने के लिए फाइनली कोई एक उद्धारकर्ता आ गया। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे जी, क्या क्या किया, वो आप आगे वाले स्टॉल में समझेंगे। मैरी क्रिसमस।
लास्ट सफर आखिरी भोग का है जो यीशु ने अपने मरण से पहले, अपने बलिदान से पहले अपने शिष्यों के साथ रखा था। इसमें यीशु ने सबसे पहले अपने शिष्यों के पैर धोए और उनको बोला कि मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे पैर धो रहा हूँ, तो तुम भी अपने शिष्यों का पैर धोना। इससे यीशु ये सिखा रहे हैं कि हम कितने भी बड़े पोजीशन में क्यों ना, कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, हमें दूसरों का खुद से ज़्यादा आदर है। क्यों? क्योंकि ईश्वर खुद ने मनुष्य का पैर धोया। फिर यीशु ने रोटी और दाखरस की और बोला, ये मेरा रक्त और शरीर है जो मैं तुम्हारे लिए बहाऊंगा। और इधर ही यीशु ने हिंट दे दिया था कि मैं तुम्हारे लिए मरने वाला हूँ, बलि चढ़ने वाला हूँ। और बोला कि जो भी मेरे शरीर और रक्त को अपनाएगा उसी को अनंत जीवन प्राप्त होगा। आगे हम देखेंगे कि यीशु क्यों और कैसे बलि हुए। तो पीछे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो पीछे बताया है कि भगवान इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और पीछे ये बात भी बताई होगी कि इंसान ने पाप किया, तो भगवान ने इंसान से बहुत प्यार किया है। इंसान ने गलत काम किया, पाप किया, और पाप करने की सज़ा है मौत। अब मौत से मेरा मतलब ये वाली मौत नहीं है। भगवान अगर जहाँ पे नहीं है वो मौत है, क्योंकि भगवान नहीं है तो इंसान जलता रहेगा, तड़पता रहेगा। इंसान भगवान के लिए बना हुआ है। तो भगवान ने बहुत प्यार से इंसान को बनाया और इंसान तड़प रहा है, जल रहा है, मर रहा है। ये चीज़ भगवान को पसंद नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा। अब जिसको दुनिया में भेजा उसको हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। जिस दिन भेजा उस दिन को बोला जाता है क्रिसमस डे। 33 ईयर्स की इनकी लाइफ थी धरती पे, और अपनी लाइफ में इन्होंने स्वयं एक भी पाप नहीं किया, कोई सिन नहीं किया। अब इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया का जो पाप है इन पे लाद दिया जाता है। पूरी मानवता का बोलूँगा, पूरी मानवता का पाप इन पे डाल दिया जाता है। और पूरी मानवता से मेरा मतलब इनके टाइम पे जितने भी लोग थे, सिर्फ वो लोग नहीं, इनसे पहले जितने भी लोग आए और गए थे, इनके बाद जिसने भी आना और जाना था, सबके पाप इनके ऊपर लाद दिए जाते हैं और उन सब के लिए ना बलि चढ़ाया जाता है। अब ये जो आपको दिख रहा है, इससे पहले फरोश पे ये इससे पहले और भी चीज़ें हो गई थी। चाबुक होती है ना मोटी वाली, उस टाइम पे एक स्पेशल चाबुक होती थी घोर अपराधियों के लिए। उस पे लंबे लंबे नुकीले लोहे के दांत होते थे। उस चाबुक से इन्हें मारा गया था। तो सोचो, हट्टा कट्टा यहूदी सैनिक है वो, और इतने मोटे लोहे के दांत है चाबुक का, वो खिंचा के मार रहा है। तो वो दांत जो है अंदर गड़ेंगे, मांस क्या वो हड्डी तोड़ के अंदर चले जाएंगे, और फिर वो खींचेगा तो वो सब कुछ लेके वापस आएगा। 39 टाइम 39 बार ऐसे मारा गया था इन्हें। उसके बाद इन पे एक क्रूस ढोया गया था और मार मार के इन्हें पहाड़ पे चढ़ाया गया था, जिस पहाड़ पे इन्हें टंगाना था। और इस दौरान इनके सर पे कांटों का मुकुट था। अब इनको 3 किलो पे टंगाया गया था, 3 क्रूस पे 3 किलो के सहारे इनका पूरा शरीर टंगा था। लेफ्ट हाथ पे 1 कील, राइट हाथ पे 1 कील, और दोनों पैर जोड़ के 1 कील। जिस दिन ये मरे उस दिन को क्या बोला जाता है? गुड फ्राइडे। देखो, भगवान मरा है, लेकिन दिन को क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे। क्यों? क्योंकि ये मरे ताकि हम बच सकें। अब भगवान इतने से कपड़े में पूरी दुनिया के सामने टंगा हुआ है, और 3 घंटे तक जिंदा टंगे थे ये, जिंदा। अब बताओ, 3 घंटे तक ये क्या कर रहे थे क्रूस पे जिंदा जब थे? ये प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रार्थना उन लोगों के लिए कर रहे थे जिन्होंने इनकी ये हालत की। ऐसे लोग थे जिन्होंने इन्हें चांटा मारा, ऐसे लोग थे जो इनके मुंह पे थूके। सोचो, कोई आपके मुंह पे आके थूक दे, कैसा लगेगा आपको? कितना गुस्सा आएगा? मारोगे उसे? ये भगवान है, ये ऐसे उस इंसान को गायब कर सकते हैं, उस इंसान का अस्तित्व मिटा सकते हैं, दुनिया ख़त्म कर सकते हैं। इतनी पावर थी, बस बोलने की देवी थी, बोलने का सोचने की देवी थी। लेकिन फिर भी इन्होंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की, उन लोगों को माफ़ किया।
आपको और मेरे लिए भी प्रार्थना की, क्योंकि हमारे पापों ने भी उन्हें यहाँ पहुँचाया है। ऐसा करने में वो क्या बताना चाह रहे थे? ईसा मसीह ऐसा करने में ये बताना चाह रहे थे कि मैं भगवान होके ये सब चीज़ें छोड़ सकता हूँ, तो तुम इंसान होके ये सब चीज़ें क्यों रखते हो? अब हम इंसान हैं, हम हवा चलेगी उड़ जाएंगे, पानी बहेगा बह जाएंगे, इतने कमज़ोर हैं हम। ये भगवान है, दुनिया शुरू होने से पहले थे ये, दुनिया ख़त्म होने के बाद भी रहेंगे ये। लेकिन ये हमें यही बताना चाह रहे हैं कि तुम इंसान हो के मेरे से अच्छाई सीखो, यही बताना चाह रहे हैं। क्रिसमस का मैसेज 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा, आप सब एक दूसरे से प्यार करिए। सवाल उठेगा कैसे प्यार करें? वैसे जैसे मैंने आप सबसे प्यार किया है। ज़रूरत पड़ने पर दोनों हाथ खोल दिए और अपनी जान दी। दूसरा हिस्सा, भगवान को पहले से पता था कि हम ये बोलेंगे कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम में से कहीं बोलेंगे तो नामुमकिन है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस बीच आपको कोई भी तकलीफ़ होती है तो आप सच्चे दिल, सही इरादे और पूरे भरोसे के साथ मेरे से मांगो, और आप जो मर्ज़ी मांगोगे वो चीज़ मैं आपको करके दूँगा। यही क्रिसमस का मैसेज है, यही जीसस का मैसेज है। लास्ट वाले स्टॉल में भैया बता रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया, उसका क्या कारण था और किस तरीके से चढ़ाया गया और क्यों मरा, वो तो आपको पता चल गया। इस वाले स्टॉल में उसको मरने के बाद क्या हुआ उसके बारे में ये बताया जाएगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया और वो जब मर गया, मरने के बाद कोई भी बॉडी को रखता नहीं है, या तो उसे दफना देते हैं या जला देते हैं अपने रीति रिवाज के अनुसार। तो उस टाइम का जो रिवाज था कि उनको एक दफन कर देते थे, एक घर होते थे उनको दफनाने का, वहाँ पर रख देते थे ताकि वो जो बॉडी वो नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो मरने के 3 दिन बाद फिर प्रभु यीशु जी उठते हैं। जो भविष्यवाणी उन्होंने पहले की थी, मैं मारा जाऊँगा, जो लास्ट सफर भोज में उन्होंने कहा था ब्रेड और लहू देते हुए, प्याला देते हुए, कि मैं तुम्हारे लिए मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, तीसरे दिन जी उठूँगा। वो उठने के बाद उन सभी लोगों से मिलते हैं दोबारा और फिर से प्यार का सुसमाचार सुनाते हैं। और जो 12 चेले थे उनमें से 11 चेलों से मिलता है, क्योंकि एक चेला नहीं था जिसका नाम थॉमस था। तो उनमें से एक चेला थोमा के पास जाता है और कहता है कि थोमा, प्रभु मृतकों में से जी उठा है। तो थोमा कहता है कि मैंने खुद अपने आँखों से देखा है उसे मरते हुए, लोगों ने उसे मार दिया है, वो नहीं मानता, कि मैं नहीं मानता जो मर गया वो दोबारा जी उठ सकता है या वो जिंदा हो गया है। कहता है ठीक है, अगर तुमने देखे हो तो फिर भी मैं तब मानूंगा जब उसके जो हाथ में कील गाड़ा गया था क्रूस पर, जो भाले उसके छाती के नीचे मारा गया था, वो निशान होगी, तब मैं मानूंगा। तो वो थोमा आता है और कहता है प्रभु मैं तुझे तब मानूंगा कि तू मेरा ही प्रभु है, वही ईश्वर है जो मेरे साथ था जब तू अपना घाव दिखाएगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं देख तेरे विश्वास के अनुसार तो विश्वास कर, मतलब तेरे जो विश्वास है कि तू अगर देख के विश्वास करे तो वही कर। थोमा अपना उंगली प्रभु के जो हाथ में जो कील गाड़े गए थे उसमें डालते कहते हैं आप प्रभु, आप मैं मानता हूँ तू प्रभु यीशु है और तू मृतकों में से जी उठे हैं। उसके बाद वो बहुत से आश्चर्य कर्म करते हैं, बहुत से बीमारी लोगों को, बहुत से कोड़ियों को, बहुत से जो अंधे थे उनको देखने में सामर्थ देते हैं, जो लोग बहरे थे उनको सुनने में चिन्ह चमत्कार करते हैं। जो लोग उन्हें मारे थे वही लोग उसके प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास करने लगे हाँ इसको मैंने मारा, वही क्योंकि उन्हें खुद मारे थे ना, सामने खुद मारे उन्होंने, तो वो विश्वास करने लगे हैं। उसके बाद वही थॉमस है जो भारत आया था। उसके बाद प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए जो चले था अलग अलग देश में वो चले गए, वहाँ से निकल गए ताकि प्रभु का सुसमाचार सुना। उनमें से एक था थॉमस जो विश्वास तब किया था जब उन्होंने अपना हाथ उंगली प्रभु के हाथ में डाला था। वो इंडिया में आया, इंडिया के लोगों ने उसे मारा, लेकिन प्रभु का सुसमाचार सुनाते हुए, वो सेवा करते हुए तो इंडिया में ही मरा है। तो ये विश्वास, ये एक सच्ची घटना है और ये प्रूव करता है कि हाँ प्रभु मरने के बाद 3 दिन बाद जी उठते हैं और 40 दिन तक वो लोगों की सेवा करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात वो क्या है पवित्र आत्मा। वो हमारे लिए फिर पवित्र आत्मा को भेजते हैं, जो हमेशा जब हम गलती करते हैं, गलत करते हो, एक आवाज़ आता है कि मत करो ये गलत है। आप जब भी कुछ गलत करते होंगे तो आपके मन में जरूर आवाज़ आता है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। वही पवित्र आत्मा जो प्रभु जाने के बाद हमारे लिए भेजते हैं। अगले वाले स्टोर का 3 दिन बाद जी उठे, है ना। तो जी उठने के बाद वो अपने शिष्यों के साथ थे,
है ना। उन्होंने अपने शिष्यों के पास गए, अभी आपने सुना थॉमस के बारे में, उन शिष्यों को जाके शिष्यों के साथ मिले, वो थॉमस को विश्वास नहीं आया। अब उसके बाद वो कुछ वक्त के लिए 40 दिन वो अपने शिष्यों के साथ थे और उसके बाद वो स्वर्ग चले गए वापस, ठीक है। तो ये वही है जो आरोहित हो गए वो स्वर्ग वापस। अब इसके बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, हम उनके शिष्य अकेले थे, तो अब उन्होंने क्या किया, वो स्वर्ग इसीलिए गए ताकि वो किसी को भेज पाए। तो उन्होंने अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा को स्वर्ग से भेजा। तो अब उसके 50 दिन बाद क्या होता, जब सारे शिष्य एक साथ बैठे हुए थे तो अचानक से उस कमरे के अंदर ऐसे आवाज़ आने लगी, सब है ना, मतलब उस कमरे के अंदर आवाज़ आने लगी। उसके बाद फिर वो जो शिष्य थे उस रूम में पवित्र आत्मा आ गई, है ना। तो पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने स्वर्ग से भेजा। अब पवित्र आत्मा क्या करती है, पवित्र आत्मा हमें शक्ति देती है। ये जो जिस चीज़ के बारे में यीशु मसीह ने हमें सिखाया, एक अच्छे जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा ये कैसे जीना है, उसकी शक्ति पवित्र आत्मा हमें देती है। पवित्र आत्मा हमें बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो आवाज़ हमें जो अच्छे राग में आगे को बढ़ने के लिए जो आवाज़ हमें आती है ना अंदर से, वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है। तो इसके बाद अब ये जो ऐसे जिन लोगों ने इसके बारे में सुना, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, उन्होंने आगे इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में आगे, और आप आगे आ जाइए, वहाँ पे क्राउड हो जाएगा, चर्च बना, राइट, जहाँ पे उन्होंने दूसरे लोगों को बताया इसके बारे में। अब इस कलीसिया में ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने जिस प्रकार यीशु मसीह ने जीना सिखाया वैसे जिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, ये है मोलोको के संत मैक्सिमिलियन कोलवे, ये है मोलोको के सेंट डेमियन। तो ये कैसे फादर जी थे, ये नाजी का जो वक्त था उस टाइम पे प्रिजनर्स सब साथ में थे, कैदी थे साथ में। तो एक फैमिली था, एक फैमिली मेंबर था जिनको मारने को भेजा गया था, उनका एग्जीक्यूशन होना था। अब फादर ने बोला कि उनका पत्नी है, बच्चे हैं, उनका पूरा परिवार है ना। तो फादर ने बोला मैं उनके जगह में मर जाऊंगा, ठीक है। तो किसी को तो मरना है, तो फादर ने बोला मैं उनके जगह में मर जाऊंगा। तो अपने दूसरों का जीवन अपने से भी ज़्यादा महत्व रखना है ना। तो ये एक फादर जी थे जिन्होंने लेपर्स का ध्यान रखा। तो लेप्रेसी ऐसा डिजीज़ है जो अगर आप उनके कांटेक्ट में आते तो आपको भी हो जाएगा, है ना, फिर आपसे भी कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। बट फादर उन लोगों का ख्याल देखिए क्या लग रहा है, क्या है ये बेबी के अंदर का है। हाँ करेक्ट, जो घर में होता है उसका स्टेजेस अलग है ना। हम सब लोग ऐसे ही शुरू हुए हैं, ठीक है, सबका अस्तित्व जो है यहीं से शुरू हुआ है। इस 21 डेज इनफैक्ट 21वें दिन में हाँ क्या होता है कि हमारा हार्ट बीट शुरू हो जाता है, और अभी तक चल रहा है ना। प्लीज़ हाँ बोलिए, वरना मेरे को लगा नहीं चल रहा है। हाँ चल रहा है, ठीक है। वहाँ से यहाँ तक क्या होता है, हमें एक यूनिक फिंगरप्रिंट में मिल जाता है जो पहले किसी और का था नहीं और कभी होगा भी नहीं। फिंगरप्रिंट जो हमारा यूनिक है हर किसी का, है ना। हाँ कुछ सुना नहीं है, ओके। तो उसके बाद उससे बड़े होते होते हम क्या होता है, हम हिचकियाँ भी मारते हैं गर्भ के अंदर, और हमारे आईलिड जो है मूव होने लग जाते हैं, हाथ फिंगर्स में मूव होने लग जाते हैं। यहाँ पे आते आते हम किक भी करते हैं, हम स्माइल भी करते हैं। यहाँ पे आते आते हम अपनी माँ की आवाज़ को पहचान भी चुके होते हैं इस लेकिन हमने ये रखा इसलिए है कि समझाने के लिए कि कैसे हमारे देश में और कई देशों में इन बच्चों को, इन इंसानों को गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है, अबॉर्शन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, भ्रूण हत्या भी कहते हैं, हत्या है वो, उसके नाम पे हत्या है, मर्डर है वो, ओके। इसको कैसे मारते हैं, इसको एक पिल होता है, पिल केमिस्ट्री जो मिलता है वो करके इससे, और इससे छोटे जो बच्चे हैं उनको वैसे मार दिया जाता है। इन ऐसे बच्चों, इस लेवल के स्टेज के बच्चों को इंजेक्शन देते हैं घाट पे, हाथ को पंक्चर करके या फिर उस पर पॉइजन डाल के। इस लेवल में स्कल का जिसका जो खोपड़ी है उसको क्रश करना पड़ता है, क्योंकि उतना बड़ा है कि वो ऐसे निकल सकता है। उसको क्रश करना पड़ता है और उसके हाथ पैर को एक एक पीस करके तोड़ के इंसान को मारना पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सही है या गलत है? गलत है, बहुत गलत है, हत्या है बेसिकली, है ना। देखिए पवित्र वचन बाइबल में ये कहते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। तो अगर हम ईश्वर के संतान हैं तो क्या रंग मैटर करता है क्या? क्या मैं कितना गरीब हूँ कितना अमीर हूँ मैटर करेगा क्या? नहीं। मैं कितना बड़ा हूँ कितना छोटा मैटर करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। तो इनके साथ वो भेदभाव क्यों होता है? क्योंकि इनका साइज छोटा है, ये गर्भ के अंदर है, तो उसको उनको क्यों मार देते हैं? इंसान तो वो है ना, हमारे जैसे ही। हाँ, अगर मैं ह्यूमन हूँ और मेरे पास ह्यूमन राइट्स हैं तो इस ह्यूमन के पास भी होना चाहिए, ठीक है। हमने इसलिए रखा है ताकि हम जागरूक कर पाएँ इंसान लोगों को कि कैसे हम अपने फैमिली में, पर्सनल लेवल में, सबसे पहली बात कैसे इनसे होने से रोक सकते हैं। देखिए कानूनी तौर पे इस बच्चे को भी मार सकते हैं, पता है आपको?
हमारे देश में इस बच्चे को मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इंसानियत के तौर में बिल्कुल ही गलत है ना। तो इसी चीज़ से हम जागरूक कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में ये ना होने दें